यह कुरुक्षेत्र है, युद्ध के बाद का सन्नाटा। जहां कभी गरजते हुए रथ थे, आज सिर्फ टूटी हुई धातु और बिखरी हुई यादें बची हैं। और इस विनाश के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा है जो हारकर भी समाप्त नहीं हुआ। हवा चलती है, धूल उड़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं, जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध नहीं, कुछ और है, एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों से परे है। और उसके मस्तक पर चमकता हुआ मणि अभी भी एक रहस्य है। लेकिन हर कहानी की शुरुआत युद्ध से नहीं होती। कभी कभी विनाश की जड़ें शांत वनों में उगती हैं। यहां गुरुकुल के पवित्र वातावरण में अश्वत्थामा का निर्माण हो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा सिर्फ पुत्र नहीं था, वह उनका गौरव, उनकी विरासत, उनकी आशा था। उसके मस्तक पर स्थित दिव्य मणि जन्म से ही उसे अन्य योद्धाओं से अलग बना चुका था। यह एक वरदान भी था और शायद एक भविष्य का अभिशाप भी। समय बीतता गया, बालक से योद्धा का रूप साफ दिखने लगा। शरीर मजबूत, दृष्टि कठोर, संकल्प अखंड। दूर से देखते हुए सैनिक जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। कुरुक्षेत्र अपने सबसे भयानक अध्याय के लिए तैयार था। यह केवल युद्ध नहीं था, यह युगों का टकराव था, और अश्वत्थामा इस महाविनाश का एक केंद्रीय साक्षी बनने वाला था। तलवारों की टकराहट, लोगों की चीख, कुरुक्षेत्र में हर श्वास मृत्यु के साथ लिखा जा रहा था। अश्वत्थामा लड़ रहा था, बिना डरे, बिना रुके। उसका प्रहार एक ऐसी आग जैसा था जो सामने आने वाली हर चीज को भस्म कर दे। दिव्य अस्त्रों का टकराव, जैसे प्रकृति के नियम ही टूट रहे हों। यह मानव युद्ध नहीं रहा, यह दैवी शक्तियों का संघर्ष बन चुका था। धूल, दर्द और विनाश, हर दिशा में बस एक ही दृश्य, अंत और सिर्फ अंत। उसके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ तीव्र क्रोध, जैसे यह युद्ध उसके लिए व्यक्तिगत हो चुका हो। इस विनाश के बीच भी गुरु द्रोण एक स्थिर पर्वत जैसे थे। उनकी युद्ध कला, उनका नियंत्रण। फिर आया वह पल जिसमें छल ने धर्म का रूप लिया। एक आवाज, एक भ्रम, एक झूठ, और गुरु द्रोण का मन कांप उठा। और जब सच्चाई समझने का अवसर मिला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूर खड़ा अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया। न क्रोध, न चीख, सिर्फ अविश्वास। वह घुटनों पर गिरता है। योद्धा का हृदय उस पल टूट चुका था। पुत्र ने पिता को खो दिया। आंखों में आंसू थे, पर उनके पीछे उभर रहा था कुछ और, एक ऐसा क्रोध जो सीमाहीन था। उस पल अश्वत्थामा बदल गया। यह शोक नहीं रहा, यह प्रतिशोध का जन्म था। रात शांत थी, शिविर निश्चिंत नींद में डूबा हुआ था, लेकिन अंधेरे में एक तूफान जाग चुका था। अश्वत्थामा चुपके से बढ़ता है, हर कदम मापा हुआ, बदले का संकल्प उसे आगे धकेल रहा था। नींद में डूबे योद्धा अपने आने वाले भाग्य से बिल्कुल अनजान। यह सन्नाटा अस्वाभाविक था। छायाओं के बीच से गुजरता हुआ अश्वत्थामा अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक जीवित प्रतिशोध बन चुका था। उसका मणि अंधेरे को चीर रहा था, जैसे प्रकृति भी इस अधर्म की साक्षी बन रही हो। हाथ का कंपन, दृष्टि की कठोरता, यह पल उसकी आत्मा पर अमर होने वाला था। दीपक की लौ कांपती है, जैसे रात स्वयं डर गई हो। सब कुछ समाप्त। शिविर अब शांत नहीं, भयानक हो चुका था। अश्वत्थामा का चेहरा, न विजय न शांति, सिर्फ टूट चुकी मानवता। प्रभात के साथ ही न्याय की मांग उठी, और इस बार फैसला मानव नहीं करने वाले थे। घायल अश्वत्थामा खड़ा था, अहंकार अभी भी जीवित, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था।
भगवान कृष्ण की दृष्टि उस पर टिकती है, शांत लेकिन असह्य रूप से भयानक। यह सामना शस्त्रों और हथियारों का नहीं, यह सामना कर्म और दैव का था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को निर्जन वनों में अकेले भटकने और असहनीय शारीरिक पीड़ा सहने का श्राप दिया। चीख उठी दर्द की, भय की, समर्पण की। यह मृत्यु नहीं थी, इससे कहीं अधिक कठोर कुछ था। वातावरण स्वयं भारी हो गया, जैसे श्राप ने अस्तित्व ग्रहण कर लिया हो। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अश्वत्थामा के लिए कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। न सेना साथ थी, न मित्र, न पिता, सिर्फ एक श्रापित योद्धा। वह चल रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि मंजिल नाम की कोई चीज अब उसके जीवन में बची भी है या नहीं। उसके मस्तक पर घाव था, लेकिन यह केवल शारीरिक चोट नहीं थी। यह उस पहचान का निशान था जो उसे छीन ली गई। समय बहता रहा, ऋतुएं बदलती रहीं, राज्य उठे और मिट गए, लेकिन अश्वत्थामा वैसा का वैसा ही रहा। विशाल संसार के बीच एक अकेला प्राणी, ना घर, ना अपना कोई, बस यादें और उन यादों का बोझ। शरीर थक जाता है, आत्मा टूट जाती है, लेकिन जब मृत्यु ही ना आए तो थकान भी एक श्राप बन जाती है। उसकी आंखों में अब वीरता नहीं थी, न क्रोध, सिर्फ सदियों की थकान और एक प्रश्न, क्या कभी मुक्ति मिलेगी? उसका नाम कहानियों में बदल गया। लोग कहते, किसी जंगल में किसी ने उसे देखा, किसी ने कहा एक घायल योद्धा भटक रहा था। सच क्या है, कोई नहीं जानता। अश्वत्थामा एक याद दिलाता हुआ सत्य कि कभी कभी अमृता सबसे बड़ा श्राप होती है।